2026 का पहला वार्म अप मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया के बल्लेबाजों ने मार मार के साउथ अफ्रीका का बुरा हाल कर दिया है। T20 में 240 का टारगेट कौन देता है वकास भाई? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया देती है। इंडिया सिर्फ साउथ अफ्रीका को ये 240 का टारगेट नहीं दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड की उन्होंने जो है वो धज्जियां उड़ा के उनको वापस भेजा है। 271 स्कोर उन्होंने मारा है, फिर एक मैच के अंदर 238 स्कोर मारा है, फिर एक मैच उन्होंने 209 स्कोर जो है वो 15 ओवर के अंदर चेज किया, फिर 150 स्कोर उन्होंने जो है वो 10 ओवर के अंदर चेज किया। मतलब कि ऐसी तूफानी क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि भाई कोई इस टाइम दुनिया की बॉलिंग लाइन उनको जो है वो रोक नहीं पा रही। इंडिया की बैटिंग लाइन को जिस तरह के उन्होंने जो है वो बैट्समैन ले आए हैं। बात करें तो ईशान किशन, ओ भाई ईशान किशन ने वो कमबैक किया कि अपनी टीम को जमीन से आसमान पर लेके चला गया। वो बंदा रुकने पर नहीं आ रहा। जब से जो है वो उसने कमबैक किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने जो है वो अपनी टीम को धुआंधार जो है वो बारी करके दिखाई और अपने आप को प्रूव किया कि भाई मैं T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हूं। आप अभिषेक के नारे लगा रहे हो ना, अभिषेक शर्मा को छोड़ो, अब आप जो है वो ईशान किशन भी जो है वो अभिषेक शर्मा के साथ उसका नाम जोड़ो। इसने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, इसने जो है वो अब आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। आज आउट नहीं हुआ, आज रिटायर होके वापस गया। और भाई ये आते साथ एक ओवर में 30 स्कोर लगाया इस बंदे ने, 3 4 छक्के इस बंदे ने लगाए हैं। उसके साथ अभिषेक शर्मा का आज बल्ला इतना भोला नहीं है, इतना वो आज आग नहीं उगल पाया जितना ईशान किशन और तिलक वर्मा सोने पे सुहागा। तिलक वर्मा जो है वो वापस आ गया, वो भी फॉर्म में है। मतलब कि इंडिया की पहले प्लेयर की बात करें, दूसरे की करें, तीसरे की करें, चौथे की करें, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, हर प्लेयर फॉर्म के अंदर है। हर प्लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। पहला प्लेयर आउट होता है जो है वो नीचे से आके ईशान, अब तो ओपनिंग जो है वो ईशान किशन करने लग पड़ा है। ईशान किशन अपनी विकेट भी रोकता है, स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखता है और स्कोर बोर्ड को भी जो है वो धुएं जो है वो उसके छुड़वा देता है। अब अभिषेक की बात करें, विकेट भी रोकता है, स्कोर भी जो है वो तेजी से चला के रखता है। एक आउट होता है नीचे से आके सूर्य कुमार यादव, वो आउट होता है नीचे से आके जो है वो हार्दिक पांड्या के रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे। मतलब कि हर प्लेयर 1 से लेके 8 तक 9 तक की बात करें तो दे आर अनस्टॉपेबल। इस टाइम फुल फॉर्म में और मोस्ट फेवरेट टीम इस टाइम T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। भाई मेरी बात सुने, ये तो पहला वार्म अप मैच है, उसमें इंडिया इतना एग्रेशन दिखा रहा है। वार्म अप मैच में इतना एग्रेशन है तो T20 वर्ल्ड कप जब शुरू होगा तब क्या होगा? वार्म अप मैच के अंदर इंडिया ने अगर इस तरह का खौफ पैदा कर दिया बाकी टीमों के अंदर कि भाई 240 स्कोर जो है वो हमने दूसरी टीमों को बना के दिखाया और पहला मैच ही खेल के उन्होंने साउथ अफ्रीका का भी जो है वो कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। पीछे न्यूजीलैंड को उन्होंने शेक कर दिया। उससे पहले जो है वो जो टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियन जो हुई थी, उसमें जो है वो इंग्लैंड का उन्होंने जो है वो कॉन्फिडेंस शेक कर दिया था। मतलब जो टीम इनके सामने आ रही है उनको सिर्फ हराते नहीं है बल्कि बुरी तरह जलील करके जो है वो उनको बेइज्जत करके फिर हराते हैं। ये इंडिया का एक शेवा बन गया हुआ है। पीछे 2 साल से हर टूर्नामेंट के फाइनल में जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट में स्ट्रीक्स पे स्ट्रीक्स लगा रहे हैं। सिर्फ एक पीछे 4 टूर्नामेंट्स हुए हैं, एशिया कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं वो ओडीआई वर्ल्ड कप का। उसके अलावा सारे के सारे मैचेस जीते जा रहे हैं। उसके अलावा उनके T20 की जो है वो बात कर लें, 20 सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा के वो बैठे हुए हैं। कोई दुनिया में उनको जो है ऐसी टीम जो है वो नजर किसी टीम के अंदर ऐसा दमखम या तगड़ी टक्कर का मुकाबला नहीं दिया जो कि इंडिया को सीरीज जो है वो हरा सके। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया। मतलब कि कोई टीम इस टाइम दुनिया में बची नहीं है जो कि इंडिया को सीरीज हरा सके। सीरीज जो है वो बायलैटरल सीरीज में तो किसी को दम ही नहीं लेने दे रहे और वो कॉन्फिडेंस उनका इस तरह का आसमान पे इस टाइम जो है वो इंडिया का बना हुआ है कि वो हर आने वाली टीम को जो है वो फियरलेस होकर खेलते हैं। अभिषेक आएगा, सूर्य कुमार यादव आएगा, जो भी आएगा वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। उनके अंदर बिल्कुल भी किसी का डर नहीं है कि यार हमारा स्कोर जो है वो अगर हम 2-3 आउट हो गए तो नीचे से है जो हम 150 स्कोर कर पाएंगे। उनके सोच में ये है कि हमने जिस तरह हांगकांग सिक्सेस जो है वो एक होता है ना टूर्नामेंट, उन्होंने T20 को हांगकांग सिक्सेस बना दिया हुआ है। मतलब कि आना है, चौके छक्के लगाने हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रखनी है, 200 से नीचे नहीं आने देनी उन्होंने स्ट्राइक रेट। और भाई अगली टीम को जो है वो तहस नहस करना है। कोई भी बड़ा से बड़ा बॉलर आ जाए, चाहे 150 की स्पीड है, चाहे 155 की स्पीड है, चाहे 145 की स्पीड है, उतनी ही तेजी से उन्होंने छक्का मारना है। मतलब कि इस लेवल की उनकी क्रिकेट हो चुकी हुई है कि उनको बॉलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलर चाहे स्लो है, चाहे स्पिनर है, चाहे स्पिन ट्रैक है, चाहे फास्ट ट्रैक है, ना उनको पिच का कोई मसला है, ना उनको किसी जो है वो प्लेयर का खौफ है, ना किसी टीम का खौफ है, चाहे अपने होम ग्राउंड में है, चाहे अवे है। हर तरह से जो है वो अनबीटेबल हो चुके हुए हैं, अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अनबिलीवेबल है ये। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच जीतकर सबको बता दिया कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार हैं। क्या T20 वर्ल्ड कप में कोई ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को टफ टाइम दे सके? भाई ने वैसे बात सही की है, अभी तक तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया को टफ टाइम दे।
ठीक है ना। जो अब हम देखा जाए तो हम अभिषेक का कह रहे हैं, अभिषेक अगर उससे बचते हैं तो हमें ईशान किशन मार जाएगा, ईशान किशन से बचते हैं तिलक वर्मा मार जाएगा, उससे बचते हैं सूर्य कुमार यादव मार जाएगा। अभी तो शुक्र है हमारे इनके पास विराट कोहली इनका रिटायर हो गया है, रोहित शर्मा रिटायर हो गया है। अगर वो होता तो सोचो इनका और क्या बनता। तो इनका भी, इनकी बॉलिंग साइड भी बहुत अच्छी है। जैसे कि देखा जाए हार्दिक पांड्या आता है, अटैक वो कर देता है, अटैक करता है बॉलिंग, और बुमराह आता है उनका, वो भी अटैक करता है। तो हर्षित राणा है इनका, तो इनकी बॉलिंग अटैक देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। ऑलराउंडर भी हैं पड़े उनके पास, वो भी अक्षर पटेल है पड़े इनके पास, तो ऑलराउंडर भी इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं पड़े। लेकिन देखो अभी कोई पता नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया और इनका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी इनको टफ टाइम दे सकती है। यानी हमारी बचत हो गई है कि हमने 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच का बायकॉट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो ये करना नहीं चाहिए था, कर लिया है, तो इसमें अब हमारी भी इज्जत है। इन्हें चाहिए अब पीछे न हटें, अब ये इसी बात पे रहें कि बाइकआउट ही रखें, इन्हें चाहिए बाइकआउट ही रखें। और अगर फाइनल में हमारा टाकरा हो गया एक बार फिर से इंडिया के साथ, तब क्या करेंगे? तब भी बाइकआउट करेंगे? फिर ये कर ही नहीं सकते ना बाइकआउट। अच्छा, फिर तो आईसीसी का रूल है, वो तो देख लें। फिर वो तो जाहिर सी बात है, इंडिया जीत गया वन साइडेड अगर ये बाइकआउट करते हैं तो। उन्होंने तो अभी भी कहा है कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम इंडिया को पॉइंट दे देंगे, जो भी है 2 पॉइंट जो भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान खेले या ना खेले, टीम इंडिया को 15 फरवरी को कोलंबो फ्लाई करना पड़ेगा, स्टेडियम में जाना पड़ेगा और ग्राउंड में बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। टॉस होने तक अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्राउंड में नहीं पहुंचती तो टीम इंडिया को 2 पॉइंट देकर वापस रवाना कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। देखें उन्हें पॉइंट से गर्ज है, उन्हें और किसी चीज से गर्ज नहीं है, उन्हें T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से गर्ज है। चाहे उन्हें जाके वेट करना पड़े, चाहे उन्हें जाके खेलना पड़े, चाहे उन्हें जाके कुछ भी करना पड़े, उन्होंने अपनी जिन जान लगानी है और अपने मुल्क के लिए कि वो खेल रहे हैं, उन्हें इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम बाइकआउट करें, चाहे वो कुछ भी करें। तो इंडिया इस टाइम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट हॉट फेवरेट टीम, अगर मैं अपनी मोस्ट फेवरेट टीम्स दूं जो कि लगता है कि मुझे जा सकती है, नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भी कम ना समझे, पाकिस्तान भी इस टाइम जो है वो पूरी तूफानी बैटिंग लाइन, और ऑस्ट्रेलिया को देखा है आपने, हमने क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया का। वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अनएक्सपेक्टेडली, अनबिलीवेबली कुछ भी कर सकता है। ये पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान पहले 10 ओवरों में 100 भी कर सकता है और अगले 10 ओवर में 100 और अगले 10 ओवर में 20 भी कर सकता है। ठीक है, और ये वो टीम है पहले 10 ओवर में 100 भी कर सकती है पाकिस्तान की, अगले 10 ओवर में 150 भी लगा सकती है। बात ये है कि सारी गेम होती है प्रेशर की, जो भी मैदान के अंदर प्रेशर को हैंडल कर लेता है ना, मैच उसका हो जाता है। और इंडिया का मोरल इस वक्त बहुत हाई है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया का हर प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है। हमारा एक आउट होता है तो सबका मोरल डाउन हो जाता है और लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे ही है। उनके मुल्क में ना पहले तो ये बात है, सिफारिश नहीं चलती, पर्ची प्लेयर नहीं चलते। हमारे मुल्क में पर्ची प्लेयर ज़्यादा चलते हैं। जैसे अब देख लें, काफ़ी सारे इधर है, अबरार का तो इतना कोई नहीं है रोल, उसे ऐसे डाला हुआ बीच में इन्होंने, और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता। उधर उनकी साइड देखी जाए तो हमारी सबसे बड़ी उस्मान तारिक को कितना ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, उस्मान तारिक का तो 2 दफा चेक भी करवाया है, क्लियर है बड़ा, उसका तो कोई इशू नहीं है। 2 दफा चेक करवाया है। ज्यादातर कहते हैं कि हर मैच में कह रहे हैं कि जाओ चेक करवा के फिर आया करो खेलने। उसकी तो वैसे ही नीचे से 2 जो है वो 2 कोनी है, वो तो उसका एक ऑफिशियली प्रॉब्लम है ना, वो कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा, वो जानबूझ के ऐसे बॉलिंग तो नहीं करता ना, तो वो उसका एक नेचुरली एक ऐसे एक्शन बना हुआ है जिस वजह से जो है वो लोगों को लगता है कि यार पता नहीं शायद ये इस तरह जिसको कहते हैं कि टोंड मार रहा है। हाँ। तो ऐसा ऑफिशियली है कुछ भी नहीं, ही इज टोटली क्लियर्ड। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बैट्समैन ने ऐसे इशारा किया था, उसने भी अपॉलॉजी कर लिया था कि भाई माजरत मेरी तरफ से कि भाई मैंने आपको इस तरह का जो है वो इशारा किया। और फिर जो है वो उस्मान तारिक ने जो है वो उसको अपॉलॉजी एक्सेप्ट भी की थी, इंस्टाग्राम के ऊपर उसने पोस्ट भी लगाई थी। तो इस टाइम हमारी पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग है, हमारे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी नहीं लेकिन तगड़ी जरूर है, मुकाबला कहीं भी कर सकती है, किसी भी टीम के साथ कर सकती है। सो फर्स्ट नंबर इंडिया, सेकंड नंबर पाकिस्तान एंड थर्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया को देंगे। इसी तरह 22 से भी आप पूछ लें। मेरी फर्स्ट इंडिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंग्लैंड और फोर्थ पाकिस्तान।